हेलो फ्रेंड्स, एक्सेल ट्यूटोरियल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम सम इफ एस फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा कि हम लोग सम करते हैं, एक सिंगल क्राइटेरिया होता है, लेकिन हमें कई जगह ऐसे ज़रूरत पड़ता है जहां हमको एक साथ में एक से अधिक क्राइटेरिया का यूज़ करना होता है। तो हम लोग इस क्लास में पढ़ेंगे सम विथ मल्टीपल क्राइटेरिया। एक से ज़्यादा क्राइटेरिया एक साथ फुलफ़िल करना हो तो हम लोग सम इफ़ एस का यूज़ करते हैं। ये हम लोग का बहुत ही एक्सेल का बहुत ही अच्छा टूल्स है। तो हम लोग सम इफ़ का धमाका इस पूरे लेक्चर में पढ़ेंगे। आप हमारे साथ बने रहें। आपको एक एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के साथ मैं आपको इसको करके दिखाऊंगा। चलिए, हम लोगों ने पिछले क्लास में देखा कि सम इफ़ हम लोग कैसे यूज़ करते हैं। तो आज हम देखेंगे कि जब हमें मल्टीपल क्राइटेरिया एक साथ यूज़ करना होता है, चूँकि हम लोग सम इफ़ में एक ही क्राइटेरिया यूज़ कर सकते थे, लेकिन अगर हमको एक साथ में एक से ज़्यादा क्राइटेरिया यूज़ करना हो तो हमें उस समय हमको इफ़ के बाद एस लगाना पड़ेगा, मतलब सम इफ़ एस फंक्शन यूज़ करना पड़ेगा। तो इसका यूजेज एंड एप्लीकेशन क्या है? टू कैलकुलेट सम ऑफ सेल दैट मीट्स मल्टीपल क्राइटेरिया, मतलब एक से ज़्यादा क्राइटेरिया को हम मीट एक साथ कराना हो तो उसके लिए हम लोग सम इफ़ एस फंक्शन यूज़ करते हैं। चलिए, इसका सिंटैक्स क्या है? ये सिंटैक्स आपके सामने है, यहाँ देखिए। अगर हम लोग सम इफ़ लिखते हैं, जैसे स्क्रैच से इसको सिलेक्ट करते हैं तो हमारे पास ये सिंटैक्स आता है। इसका नाम है सम इफ़ एस। उसके बाद आर्गुमेंट लिखा है। देखिए, सबसे पहले हमसे यहाँ पूछ रहा है सम रेंज। आपको याद होगा जब आप सम इफ़ पढ़ रहे थे तो उसमें आपसे सम रेंज पहले नहीं पूछ रहा था, वहाँ पहले आपसे रेंज पूछ रहा था, उसके बाद क्राइटेरिया, फिर सम रेंज पूछ रहा था। लेकिन यहाँ पर पहले ही हमसे पूछता है सम रेंज, मतलब किसको हमको जोड़ना है। उसके बाद देखिए क्राइटेरिया रेंज 1, मतलब पहला क्राइटेरिया क्या है, उसका रेंज, उसके बाद उसका क्राइटेरिया एंड सो ऑन। क्राइटेरिया रेंज 2 पूछेगा फिर हमसे, फिर उसका क्राइटेरिया। यानी कि हमारे पास सम रेंज है और क्राइटेरिया पेयर है। तो क्राइटेरिया पेयर में यानी कि पहला हमसे रहता है क्राइटेरिया रेंज 1 और उसका क्राइटेरिया, फिर क्राइटेरिया पेयर 2 जो होता है उसमें हम फिर क्राइटेरिया रेंज 2 और क्राइटेरिया 2, यानी कि एंड उसके बाद फिर इस तरह से सो ऑन। तो हम लोग यहाँ पर एक एग्जाम्पल समझते हैं तो और ज़्यादा क्लियर होगा। जैसे पीछे हम लोगों ने एक टेबल देखा था कि 1 जुलाई से लेकर के 11 जुलाई यानी कि आज तक के डेट में ये क्या प्रॉफिट है। मान लेते हैं आज का डेट है वो 11 जुलाई है, तो सभी के डेट में जो प्रॉफिट आया है वो सामने लिखा है। जैसे 1 जुलाई को 5 रुपये का प्रॉफिट हुआ, 10 जुलाई को 10 रुपये का, एंड सो ऑन। तो पहला टास्क हम लोग ने पिछले इसमें क्लास में देखा था कि हमको अगर निकालना हो सम ऑफ प्रॉफिट आफ्टर 4 जुलाई, तो इसमें हम लोग सिंपल क्या किए थे, सम इफ लगाए थे और सबसे पहला रेंज होता है तो रेंज बताए थे, और उसके बाद क्राइटेरिया लगाए थे कि आपका 4 जुलाई के से बड़ा डेट, ठीक है, 7 जुलाई से 4 जुलाई से बड़ा डेट, उसके बाद सम रेंज बता दिए थे। लेकिन अब हम लोग आज पढ़ेंगे इन बिटवीन, मतलब कभी भी अगर हमको टोटल प्रॉफिट निकालना हो बिटवीन 2 डेट्स, 2 डेट्स के बीच में हमको टोटल प्रॉफिट निकालना हो, उस केस में हमको 2 क्राइटेरिया को एक साथ फुलफिल कराना पड़ेगा। ठीक है, जैसे एग्जांपल हम यहाँ पर समझते हैं। मान लेते हैं हमको यहाँ पर 4 तारीख से लेकर के 6 तारीख के बीच में जो प्रॉफिट हुआ है उसको निकालना है। तो कैसे निकालेंगे हम लोग करके देखते हैं। यहाँ से लेकर के यहाँ तक हम लोग का F14 से लेकर के F19 तक है। क्लियर? कॉमा करेंगे। हमसे पूछ रहा है क्राइटेरिया रेंज क्या है, तो क्राइटेरिया रेंज तो हम लोग का यही है, डेट वाला। यहाँ से यहाँ तक सिलेक्ट करेंगे, यानी कि E14 से लेकर के E19, ये हम लोग का क्राइटेरिया रेंज हो गया, रेंज 1। और इसी में से हमसे पूछेगा, चूँकि हम लोग क्या बोले हैं, 4 तारीख से लेकर के 6 तारीख के बीच चाहिए, मैंने 4 तारीख से ले करके चाहिए, यानी 4 तारीख भी होगा उसमें शामिल। तो हम लोग ग्रेटर देन लिखेंगे, अगर उससे 4 तारीख से बड़ा आगे
तो ग्रेटर लिखेंगे, उसके बाद इक्वल टू लिखेंगे, मतलब 4 तारीख से ले करके हो गया। उसके बाद फिर हम लोग एंड लिखेंगे। एंड का काम ही होता है कि किसी दो या दो से अधिक ऑपरेटर को या एक ऑपरेटर को किसी सेल से जोड़ने के लिए या ऑपरेटर को किसी फंक्शन से जोड़ने के लिए हम लोग एंड का यूज़ करते हैं। तो एंड के बाद हम जैसे डेट लिखेंगे, एक्सेल समझ जाएगा कि हम डेट फंक्शन खोज रहे हैं। डेट फंक्शन में क्या पूछ रहा है, ईयर कौन सा है 2021, मंथ कौन सा है 7वां, डे कौन सा है 4th। इसको हम लोग क्लोज करेंगे। तो देखिए हम लोग का क्राइटेरिया 1 भी पूरा हो गया। अब क्राइटेरिया रेंज 2 क्या है, ये रेंज है कि 6 तारीख से तक है, मतलब 4 तारीख से लेकर के 6 तारीख तक है। यानी कि हम लोगों को यहाँ पर पहले रेंज बताएंगे ना, तो रेंज क्या है, रेंज तो यही है हम लोग का डेट का रेंज, E14 से लेकर के E19। देखिए यहाँ पर कर्सर देखिए, यहाँ से यहाँ हमने ड्रैग किया तो ये अपने आप यहाँ पर ले लिया है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको बताएंगे कि आपका क्राइटेरिया जो है उसका रेंज क्या क्राइटेरिया क्या है, रेंज तो बता दिए, क्राइटेरिया क्या है। तो क्राइटेरिया यही है कि अंडर कोट के अंदर लिखेंगे ये लेसर देन और इक्वल टू, क्लियर है। फिर एंड हम ऑपरेटर क्यों जोड़ रहे हैं, क्योंकि हमको डेट लिखना है फंक्शन के अंदर, ठीक है। तो डेट लिखे हम लोगों ने, और यहाँ पर हम लोगों ने डबल कोट 2 बार लिख दिया है, एक बार डबल कोट होगा। उसके बाद फिर हम लोग एंड लिखेंगे, ठीक है। हम लोग क्या किए, डबल कोट के अंदर में हम लोग लेसर देन और इक्वल टू क्यों लिखे, चूँकि हम लोग का 6 तारीख तक चाहिए। एंड लिखेंगे, उसके बाद हम डेट लिखेंगे, जैसे डी लिखते हैं देखिए डेट अपने आप दिख रहा है स्क्रैच में, इसको सिलेक्ट करेंगे, बताएंगे कौन सा डेट 2021 साल चाहिए। देखिए सिंटेक्स में पूछ रहा है हम लोग का पहला हम लोग का डेट का क्या है आर्गूमेंट, ईयर है। ईयर हम लोगों ने लिख दिया 2021, मंथ कौन सा है 7वां महीना, डे कौन सा है 6 जुलाई, इसको ले लिया हम लोगों ने। और इसको हम लोग क्या करेंगे, फिर क्लोज कर देंगे, इंटर करेंगे। देखिए इसका रिजल्ट आता है 50। बात सही भी है, आप देख लीजिए खुद चेक करके, क्लियर है। देखिए हम लोग एक्सेल कैसे यहाँ काम किया होगा, सबसे पहले गया होगा, इसको देखा होगा, ठीक है, 4 तारीख से लेकर के 6 तारीख के बीच, यानी कि ये वाला होगा, ठीक है, ये वाला भी होगा और ये वाला भी होगा। तो देखिए 10 30 10 यानी 50 होता है ना, आंसर 50 है, सही है। एक्सेल उसी तरह से काम किया होगा। ऊपर में देखा होगा 1 तारीख है, ये तो उसके बीच में नहीं आता है, इसको छोड़ दिया होगा। 10 तारीख ये भी नहीं आ रहा है, ये भी नहीं आ रहा है, ये आ रहा है, इसको ले लिया 10। ये भी आ रहा है 30 ले लिया, ये भी आ रहा है, तो ये सेट बना दिया। इस सेट में क्या करना है, सबको जोड़ना है, सम करना है, सबको जोड़ दिया, आंसर आ गया। ये हमें रिटर्न दे दिया 50 का। हम लोग इसको बाय रेफरिंग सेल से भी और अच्छा से कर सकते हैं, क्योंकि हमको कभी कभी डेट चेंज करना पड़ेगा। मान लीजिए आपको हम बोलेंगे नहीं हमको 4 से नहीं, हमको 1 तारीख से चाहिए, आप सोचिए फिर आप क्या कीजिएगा, यहाँ 1 लिखना पड़ेगा आपको। उससे अच्छा हम क्यों नहीं एक अलग ही बाय रेफरिंग सेल कर दें, मतलब हम लिखें। हम यहाँ क्या करते हैं देखिए, अब करके दिखाते हैं आपको। हम बस यही करने जाएंगे यहाँ पर कि इसको हटा देंगे, ये जो लिखा हुआ है ना डेट को हटा करके, देखिए सिर्फ हम क्या करेंगे, ये डेट को ले लेंगे, यहाँ जो लिखा रहेगा वही डेट को ये ले लेगा, क्लियर है। यहाँ देखिए, यहाँ क्या करेंगे, इस डेट को हटा देते हैं, मतलब अपर वाला डेट, ये क्लियर है। इंटर करते हैं, देखिए सेम रिजल्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इसको आप लोग डायरेक्ट भी लिख सकते थे, आपको डायरेक्ट लिखना भी आना चाहिए कि बाय डिफरेंशियल कैसे लिखेंगे। तो इसको आप खुद ट्राई करके देखिए, हमारे व्यूअर बहुत स्मार्ट हैं, वो खुद ट्राई करेंगे। अगर इन्हें कोई दिक्कत होता है तो हमें कमेंट में बताएं, मैं इसका सॉल्यूशन करूँगा, ठीक है। बहुत ईजी है। यस, अब हम लोग समझते हैं एंड क्राइटेरिया, ये क्या है। मतलब समिंग का करेगा ये विथ एंड क्राइटेरिया, मतलब एंड क्राइटेरिया के अनुसार इसको सम करेगा। क्या कह रहा है, हम लोग 2 क्राइटेरिया रेंज यहाँ पर लेंगे और इसको हम लोग करके देखेंगे। जैसे हम लोग यहाँ पर लिखा है, अगर हमको चाहिए टोटल प्रॉफिट चाहिए जनवरी एंड मंथ, मंडे होना चाहिए। मतलब एक टेबल है, यहाँ पर जनवरी लिखा है, मंडे लिखा है और इसका प्रॉफिट लिखा है यहाँ पर। तो हम लोग को ऐसा क्राइटेरिया दे दिया गया है कि वो जनवरी हो और मंडे हो,
मतलब मंथ जनवरी होना चाहिए और डे मंडे होना चाहिए, उसका जो प्रॉफिट होगा वही हमको इसका सबका जोड़ना है जितना इसमें पाया जाएगा। ठीक है, तो अब इसको हम लोग करके देखते हैं। सबसे पहले बराबर लिखिए और हम लोग क्या करेंगे, सम लिखेंगे। देखिए तीसरा नंबर हमको सिलेक्ट करना है, कौन है, क्योंकि एक बार में 2 क्राइटेरिया हम लोग का यहाँ पर है। एक क्राइटेरिया है कि जनवरी मंथ होना चाहिए, मतलब एक अलग कॉलम है, उसमें से एक क्राइटेरिया ये है। दूसरा क्राइटेरिया है कि डे होना चाहिए, वो मंडे होना चाहिए, तो दूसरा क्राइटेरिया ये। क्लियर? तो कैसे करेंगे इसको, हम लोग क्लिक करते हैं और हमसे पूछ रहा है सम रेंज क्या है। पहले ही हम लोग को बता देंगे कि भाई हमको इसको जुड़वाना है, इसको बता दिए हम लोग। कॉमा करेंगे, क्राइटेरिया रेंज 1 पूछ रहा है, तो पहला क्राइटेरिया रेंज यही है कि इसमें से मंथ का क्राइटेरिया रेंज है और इसमें हम लोग क्राइटेरिया क्या है, जनवरी होना चाहिए। अंडर कोट के अंदर हम लोग JAN लिखेंगे। क्लियर है? या अगर हमको बाय रेफरिंग सेल करना है तो हम कोई अगर एक सेल फिक्स करेंगे और उस सेल का नाम यहाँ डायरेक्ट लिखेंगे। हमको अंडर कोट के अंदर सेल को लिखने का जरूरत नहीं होता, हमको पता है। टेक्स्ट को हम लोग अंडर कोट के अंदर लिखते हैं। क्लियर है? उसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, कॉमा करेंगे। जैसे कॉमा करेंगे हम पूछे क्राइटेरिया रेंज 2 क्या है, तो क्राइटेरिया रेंज हम लोग का 2 यही है कि डे वाला। ये क्या चुनना है हमको, मंडे होना चाहिए। ठीक है, तो कॉमा इस अंडर कोट MON लिखेंगे, अंडर कोट को क्लोज करेंगे, ब्रैकेट को क्लोज करेंगे, इंटर करेंगे। देखिए रिजल्ट 10 आ रहा है, क्योंकि देखिए आप यहाँ जनवरी मंडे है, 10 का रिजल्ट आ रहा है। मान लीजिए हम कहीं और जगह इसको चेंज करते हैं, यहाँ जनवरी लिखते हैं, यहाँ जनवरी कर दिया और यहाँ भी मेरा मंडे है, MON कर दिया। तो इसको भी ये क्या करेगा, 10 + 20 30 हो जाएगा इसका आंसर। देखिए 30 हुआ कि नहीं, चूँकि एक्सेल उसी तरह से सोचता है। पहले वो चेक करेगा क्राइटेरिया रेंज में, क्या करेगा, पहले देखेगा कि पहला इसको पहले हम लोग एक्सेल को क्या बता दिए कि जोड़ना तो इसी में से। देखिए सबसे पहले क्या लिखे, G22 से G29, मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक के बीच का जोड़ना है, इसको पहले बता दिए। उसके देखिए हम लोग क्या लिखे, E22 से E29, यानी कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक। तो कि एक्सेल उसी तरह से देखेगा, इसमें जाके देखेगा, क्या देखेगा, जनवरी है कि नहीं। तो जनवरी मिल गया, इसको ले लिया, हाँ है। उसके बाद फिर आगे जाएगा, है तो फिर बोल रहा है कि आपको इसमें जाना है, F22 से F29, मतलब इसमें जाना है। फिर देखेगा मंडे है कि नहीं, हाँ मंडे है, ले लिया इसको। ठीक है, जनवरी मंडे दोनों एक साथ सेलेक्ट हुआ। तो एंड की तरह ये बिहेव किया, मतलब दोनों कंडीशन फुलफिल होना चाहिए, जनवरी भी होना चाहिए मंथ में और डे में मंडे होना चाहिए, तभी सिलेक्ट करेगा। अगर जनवरी लिखा रहे, यहाँ मंडे नहीं लिखा रहे, यहाँ कोई अदर लिखा रहा है, यहाँ पर संडे लिखा रहा है, तो ये फिर 20 को नहीं लेगा। क्यों नहीं लिया, क्योंकि पहला क्राइटेरिया का जनवरी तो फुलफिल कर गया, लेकिन दूसरा क्राइटेरिया में मंडे नहीं है, यहाँ संडे है, इसलिए इसको नहीं लिया। क्लियर है? चलिए उसके बाद फिर क्या है, हम लोग देखना चाहते हैं सम इफ़ का रोल, सम इफ़ एस का रोल और क्राइटेरिया से। ठीक है, तो ये बहुत ही ट्रिकी है, इसमें कोई अलग से फार्मूला नहीं लगाने की ज़रूरत है, वो सिंपल है। इसमें क्या करेंगे, जैसे यहाँ पर कंडीशन है, पूछा जा रहा है टोटल मार्क्स बाई शर्माज का जो मार्क्स है और वर्मा का जो मार्क्स है, सभी का जोड़ चाहिए। तो सिंपल है, इसमें हम लोग का सम इफ़ के द्वारा ही इसको बनाएंगे, इसमें सम IFS का भी ज़रूरत नहीं है। चलिए करके देखते हैं। बराबर करेंगे हम लोग, सम IF लिखेंगे और रेंज बताएंगे, इसे रेंज यही है। ठीक है, और क्राइटेरिया क्या है मेरा, क्राइटेरिया यही है कि शर्मा जी होना चाहिए। तो अंडर कोट के अंदर लिखेंगे शर्मा जी, कोट को क्लोज कीजिए और हमको बताना होगा सम रेंज मेरा ये है, कोट को बंद कीजिए। तो ये क्या हुआ कि सिर्फ शर्मा जी के द्वारा जो मार्क्स लाया गया, लेकिन कहा जा रहा है इसमें वर्मा जी के द्वारा ही मार्क्स लाया गया। मतलब OR क्राइटेरिया यही होता है ना, आप जानते हैं ना, OR क्राइटेरिया मतलब होता है कि या तो कोई कम से कम एक का रिजल्ट आ जाए, मतलब दोनों को जोड़ना होगा, उसका रिजल्ट आए चाहे उसका या चाहे दोनों का रिजल्ट आए, इसी को हम लोग OR क्राइटेरिया कहते हैं। और एंड क्राइटेरिया में क्या है कि दोनों को एक बार में आना पड़ेगा, दोनों को एक बार में ट्रू होना पड़ेगा, दोनों का एक बार में रिजल्ट होना पड़ेगा, तभी इसका रिजल्ट आएगा। तो सम क्राइटेरिया तो सिंपल है, मतलब एंड क्राइटेरिया और OR क्राइटेरिया तो बहुत सिंपल है कि दो अलग अलग को हम दोनों को जोड़ देंगे। चलिए देखते हैं, यहाँ सम लिखेंगे, सम IF सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, रेंज बताएंगे
तो हम लोग का यहाँ जो रेंज है वो शर्मा जी वाला रेंज है। और उसके बाद फिर यहाँ पर ये जो टेबल का रेंज है तो हम लोग यहाँ बता दिए रेंज क्या है, यहाँ से यहाँ तक में देखना है इसको है, वो E3 से E37 तक है। और ये अगला क्या है, वर्मा जी है, वर्मा जी, ठीक है। उसके बाद सम रेंज बताएंगे, तो सम रेंज है ये यहाँ से लेकर यहाँ तक का। क्लियर, ब्रैकेट क्लोज कीजिए, इंटर कीजिए, देखिए रिजल्ट 214 आता है। सही है कि नहीं? देखिए शर्मा जी के द्वारा कितना मार्क्स लाया गया, 70 मार्क्स, देखिए 70 मार्क्स। और कहीं शर्मा जी को लाया गया, हाँ 69 यहाँ लाया गया। वर्मा जी के द्वारा 75 मार्क्स, देखिए तीनों को जोड़ने पर क्या 214 आता है, देखिए 214 आता है। सही रिजल्ट आ रहा है। मतलब हम लोगों ने अच्छे से समझा कि कैसे हम लोग सम इफ़ और सम इफ़ एस का कैसे यूज़ करते हैं, वो आप अच्छे से यहाँ से समझ गए होंगे। चलिए आज के लिए इतना ही। सारे टॉपिक्स को भली भांति कवर किया है। दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो लाभदायक लगता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे दूसरे ज़रूरतमंद को इसकी सहायता मिल सके। बाय, अपना और अपनों का ख्याल रखें।